नमस्कार, नेहा किचन डॉट रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा मसाला, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाकर तैयार करूंगी और अपना एक सीक्रेट तरीके से, जो मैं आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं इस सीक्रेट तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। ऐसा क्या इसमें डालूंगी जिससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये राजमा लिया है। इस राजमा को मैंने बॉईल कर लिया है। तो मैंने ये 1 कटोरी राजमा लिया था, उसे धो के मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के और इसे मैंने बॉईल कर लिया। तो ये बढ़िया तरीके से हमारा राजमा बॉईल हो चुका है। आप जिस राजमा को जिस पानी में बॉईल करें, उस पानी को फेंके नहीं, उसे इसी में रखें। तो इससे पहले आप अच्छे से उसे धो लें। तो चलिए ये हमारा बॉईल राजमा है, इसे हम साइड में रखते हैं। और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये 2 मीडियम साइज की प्याज है और एक को मैंने इस तरह से पेटल्स में कट कर लिया है और एक हरी मिर्च ली है जिसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप बारीक भी कट कर सकते हैं, पर मैंने इसको बड़े पीसेस में कट करा है। और 2 लाल मिर्च, ये 3 मीडियम साइज के टमाटर है, इन्हें भी हमने कट करा है। किसी चीज की हम प्योरी नहीं बनाएंगे और आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी राजमा बनेगा। हम एक कटोरी ली है, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ये पिसा हुआ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप थोड़ा क्वांटिटी में अच्छा डालें, क्योंकि इससे ग्रेवी में थिकनेस आती है, स्वाद तो आता ही आता है। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। जैसे टेस्ट के हिसाब से आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इसमें हम पानी डाल के अपने मसाले को साइड में रख देंगे। इससे मसाले हमारे फूल भी जाएंगे और बढ़िया हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। जब इसे हम रख देते हैं साइड में, अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। यहाँ लिए मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया है मैंने ये 3 चम्मच ऑयल। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, आप जो भी ऑयल खाते हो उसमें आप बना सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, ऑयल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मैं इसमें आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बढ़िया टेस्ट लाने के लिए और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर एक तेजपात का पत्ता, मसाले वाली इलायची मोटी वाली, दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग और काली मिर्च, इसे भी यहाँ पर डाल दी। गैस का फ्लेम आप मीडियम करना है। सारी चीज हमारी चटक चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप खाते हो तो जरूर डालिए, नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। इसे मैंने दरदरा कूट लिया था अदरक और लहसुन। जैसे 7 कली लहसुन की है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ ये डाल देती हूँ साबित लाल मिर्ची, बिल्कुल जलेगी नहीं। आप डायरेक्ट अब डाले इसमें तो बिल्कुल भी जलेगी नहीं मिर्ची। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज जब भी फ्राई करते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आप गैस का फ्लेम तेज कर ही फ्राई करें। जो मैंने पेटल्स पे काटी है वो नहीं डालेंगे, जो बारीक कट की है प्याज उसको डाल रही हूँ। और इससे गैस का फ्लेम आप तेज कर लें और प्याज को सुनहरा होने तक पकने। चलिए प्याज हमारी पक चुकी है। अब इसमें हमने जो मसाला अपना बना के रखा था उसे डालेंगे। और उससे पहले मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैंने कश्मीरी अब इस जगह डालेंगे तो काफी अच्छा कलर आता है। तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। जो ग्रेवी बनेगी उसमें काफी अच्छा कलर आ जाता है। तो अपने मसालों को भी हम इसी में डाल देंगे। आप इसमें बॉइल पानी डालें, ठंडा पानी बिल्कुल भी न डालें सब्जी में। इसे हम मीडियम आंच पे मसालों को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो गए और देखिए कितना बढ़िया मसाला हमारा पक चुका है। अब यहाँ डाल देंगे हम टमाटर। आप प्यूरी बनाना चाहते हैं तो प्यूरी भी बना सकते हैं टमाटर की। तो अब इस जगह जाएगा नमक। नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से। तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। इसे हम चला के थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम कवर करके टमाटर को गलने देंगे। इसे हम टमाटर कवर कर देते हैं। मीडियम आंच पर इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए हमने चेक कर लेते हैं और देखिए कितने बढ़िया टमाटर हमारा पक चुका है। मीडियम आंच पे हमने ये मसाले को पकाया है, बिल्कुल मैश हो गए हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि प्यूरी वगैरह बनाने का कोई झंझट नहीं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये हरी मिर्च और जो पैटर्न्स में मैंने प्याज कट करके रखा था उसको भी। 1 चम्मच मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। सिंपल ये दूध वाली मलाई है, जो हमारे घर पे दूध आता है ना, वही मलाई है। और इसे हम मिक्स कर देंगे। एक बार आप इस तरह से जरूर ट्राई करिए। राजमा मसाला आपको इस तरह से बहुत टेस्टी लगेगा। आज से पहले आपने कभी नहीं इस तरह से बनाया होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं अपने बॉइल किए हुए राजमा। अगर आपको यहाँ पे जैसे पतला गाढ़ा जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से पानी भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि चावल के साथ में मुझे ये बनाना है। थोड़ा सा इसमें बॉईल किया हुआ पानी डाल देते हैं और इसे अब थोड़ा सा हम पका लेंगे। चलिए राजमा हमारा पक चुका है, ये देखिए काफी अच्छा। और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप यहाँ पर ही डालें, इससे सब्जी का कलर भी अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है, खुशबू भी रहती है गरम मसाले की। और ये जाएगा फ्रेश हरा धनिया। टेस्टी टेस्टी राजमा हमारा बनके हो गया तैयार। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। ये टेस्टी एकदम जबरदस्त राजमा चावल बनके हो गए हमारे तैयार। और आप इसको रोटी के साथ में, नान के साथ में, आप
काफी टेस्टी लगते हैं। तो ज्यादातर राजमा चावल का कॉम्बो काफी बढ़िया लगता है। आप इसको इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज से पहले आपने इस तरह से नहीं बनाया होगा, पर आप इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। बनाइए और एंजॉय करिए। ये राजमा मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है और 1 चम्मच सिर्फ हमने इसमें दूध की जो मलाई डाली है उससे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है। एक बार आप इस रेसिपी को मेरी तरह से जरूर ट्राई करिए, जैसे मैंने आपको बताया है, काफी आपको पसंद आएगी ये। राजमा को आप ओवरनाइट के लिए भिगो दें या फिर 6-7 घंटे के लिए भिगो दें और उसके बाद इसमें 5-6 सीटी लगाकर इसको अच्छे से बॉईल कर लें। राजमा अच्छा बॉईल होना चाहिए, तभी टेस्ट इसका अच्छा आता है। अगर थोड़ा सा टाइट रह जाता है तो राजमा बढ़िया नहीं लगता है खाने में। तो आप इस तरीके से इसको बनाइए, फिर अपना अनुभव नेहाकिचन.रेसिपी पर शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इजी से इजी, बढ़िया से बढ़िया रेसिपी आप अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सके। तो आप इस राजमा मसाला को बनाइए, खाइए और अपना अनुभव नेहाकिचन.रेसिपी पर शेयर करिए।